नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। और दोस्तों आज मैं लाइव नहीं आ पाई हूँ। पिछले 3 दिन से हमारी लाइव्स चल रही थी और उन लाइव्स के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही थी कि जब हमको ध्यान करना है तो उस ध्यान को किस तरह से करना चाहिए ताकि उस ध्यान के जो मिलने वाले हमें फ़ायदे हैं वो मिल सकें। क्योंकि हम बहुत टाइम तक ध्यान करते रहते हैं ये बिना जाने कि उसका हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। सिर्फ आंखें बंद करके बैठने को मेडिटेशन नहीं कह सकते। मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको खुद से समझनी है, खुद से जाननी है और फिर उनको अपने जीवन में लाना है और फिर ध्यान शुरू करना है। तो दोस्तों जो आज की मैंने एक लाइव करनी थी उसमें भी मैं एक टॉपिक रखा था मैंने जिसको कंप्लीट मैं करना चाहती थी ताकि जब हम मंडे को ध्यान शुरू करें तो हमारा जो ये ध्यान है वो कंप्लीट ध्यान बन पाए और हम उस ध्यान की गहराई में जाकर वो जो बेनिफिट्स हैं वो ले पाएँ। तो मैं चाहती थी कि चलो ये वीडियो बनाकर मैं आपको वो जो मैं लाइव में बताना चाह रही थी वो मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में बताऊंगी और आप कोशिश कीजिएगा उन चीज़ों को समझने की। तो दोस्तों कल हम बात कर रहे थे हैप्पीनेस की, यानी हमारा कारण शरीर जो बिल्कुल आनंद में जो हमारा वक्त आएगा उसके साथ कारण शरीर जुड़ा रहता है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक कारण है और वो कारण है सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पीनेस। और हमें जो भी हम चाहते हैं जीवन में उसके पीछे जस्ट एक कारण है, हैप्पीनेस। और दोस्तों आप देखिएगा इसको ध्यान से अपने जीवन में सोचकर कि जिस वक्त आप हैप्पी हुए, जिस वक्त आप खुश थे, उस वक्त आपकी बॉडी कितना ज़्यादा उस हैप्पीनेस को फ़ील कर पा रही थी। आप इतना रिलैक्स थे कि ये पूरी दुनिया में आप खुद को इतना सिक्योर फ़ील कर रहे होते हैं उस खुशी में। आप सब भूल जाते हैं उस खुशी में और टाइम कितनी जल्दी से बीतता है आप वो भी नहीं समझ पाते। और बहुत कुछ उस हैप्पीनेस में आपके जीवन में घट रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहे होते हैं। आप अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है उस वक्त तो आप उस बीमारी को भी भूल जाते हैं। और आप देखिएगा अगर वो खुशी आपके जीवन में थोड़ा टाइम टिकी है, 3-4 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, तो आपकी बॉडी ने उन 15 दिनों में कितनी जल्दी रिकवर किया होगा। यानी जो पल खुशी के होते हैं उसमें आप हील भी हो जाते हो। तो हीलिंग भी खुशी से जुड़ी, हर कारण खुशी है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो हैप्पीनेस, वो खुशी हमें लानी कैसे है। जब हम ध्यान भी करने बैठते तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, भूल जाएं सब कुछ और पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सांसों पर ले आएं। तो दोस्तों क्या समझा आपने? समझ आया कुछ? नहीं ना? तो यही है वो चाबी, आपकी श्वास। जो मैंने अभी पूछा कि आखिर वो हैप्पीनेस आएगी कहाँ से, तो वो हैप्पीनेस हमारी श्वास से ही जुड़ी है। हमारे जीवन में अगर हैप्पीनेस आ सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी श्वास के ज़रिए। दोस्तों अगर आप मेरी पिछली जिन्होंने मेरी लाइव्स नहीं देखी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ वो पिछली 3 वीडियोस देखिएगा। और हमने बात की है कि ये जो श्वास है ये हीरे, मोती, जवाहरात और खजानों से कम नहीं है, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। दोस्तों इंसान ने आज के इस वैज्ञानिक युग में हर चीज़ पर अपनी पकड़ बनाई है, हर चीज़ को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया वो है जन्म और मृत्यु, जो ईश्वर के हाथ में है। और वो जन्म जिस पल इंसान का होता है उसकी श्वास उसके शरीर में प्रविष्ट होती है, उसकी श्वास चलना शुरू होती है, वो इस धरती पर आता है, पहली श्वास लेता है और जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाता है इंसान तो
तब वो श्वास ख़त्म हो जाती है। तो सारा खेल ही इस श्वास का होता है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट श्वास है, फिर भी लोग खुशी को इधर-उधर ढूँढते रहते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इसी श्वास में वो सब छुपा है और वो आप ही के अंदर छुपा है, और कोशिश करनी है हमें अपने उस अ, खजाने को ढूँढने की जो हमारे ही पास है, और वो चाबी श्वास है। हम उस चाबी को कभी लगा कर देखते ही नहीं हैं, और हमको समझ नहीं आ पाती कि आखिर उस खजाने तक पहुँचा कैसे जाए। जब आप ध्यान को शुरू कर लेते हैं, आप उस खजाने के बॉक्स के पास, तिजोरी के पास खड़े होते हैं, लेकिन तब भी वो तिजोरी बंद होती है। आप जस्ट उसको देख पाते हैं, पर उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हमको वो हासिल करनी है, और वो चाबी कैसे लगानी है उस तिजोरी में, वही हम मंडे से शुरू करने जा रहे हैं। इसी सोमवार से हमारी जो ध्यान की जर्नी, जो यात्रा हम शुरू करेंगे, वो चाबी मैं आप सबको दूँगी, और आप अपने-अपने अंदर छिपे हुए खजानों की तिजोरियों को खोल पाने में सक्षम हो जाएँगे दोस्तों। आपको पता है कि हमारा ये जो शरीर है, वो 5 तत्वों से बना है। आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। ये 5 तत्व हमारे शरीर को जिन्होंने बनाया है, और यही 5 तत्वों का सारा खेल है। हमारे अंदर की 5 इंद्रियों को ही काबू करने के लिए हर ज्ञान के ग्रंथ में बताया गया है। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो गीता ज्ञान हो, बाइबल हो, हर जगह पर इन 5 इंद्रियों को काबू कर लेने के बारे में ही बोला गया है। और जिस इंसान ने अपनी इन 5 इंद्रियों को काबू कर लिया, उसने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हर कोई ये जानता है कि 5 इंद्रियों पर काबू पाएँगे तो सब हासिल कर पाएँगे, लेकिन वो 5 इंद्रियाँ काबू होंगी कैसे? तो इसके बारे में भी दोस्तों हम जानेंगे अपनी पहली मेडिटेशन में। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी श्वास में ही वो 5 तत्व छिपे होते हैं। जब हमारी श्वास चलना शुरू करती है, तो उसके जो फर्स्ट 4 मिनट होते हैं, वो आकाश तत्व के होते हैं। और आकाश तत्व मतलब कि बिल्कुल खाली स्पेस। और कहा जाता है कि वो फर्स्ट 4 मिनट जो हैं, वो आपके लिए खाली हैं, शून्य हैं। लेकिन ये शून्य कितना इम्पोर्टेंट है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगी तो कोई भी जो आप चीज़ चाहते हैं, वो जो हैप्पीनेस जो चाहते हैं, उसको कहाँ रखा जाएगा? उसके लिए स्पेस बनानी कंपल्सरी है। तो जो हम ध्यान करेंगे, वहाँ पर हम उस स्पेस को हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमने इतनी जो लाइफ अब तक जी है, उसमें हमने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया हुआ है अपने अंदर, कि अब वो स्पेस नहीं बची है कि हम उस खजाने को हासिल करके अपने अंदर खोल सकें, उसको खजाने को यूज़ कर सकें, क्योंकि हमने अपने अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट, दुख और बहुत कुछ भर लिया हुआ है। हमें उसको खाली करना है, और वो स्पेस हमें अपने अंदर लानी है, ताकि उसके बाद वो जो खजाने हैं हमारे अंदर आ सकें। और इसी के साथ जो मैंने आपको पूरक, कुंभक और रेचक वाली विधि बताई है, उसको उसमें रेचक को और किस तरह से और पूरक को किस तरह से लगाना है, जिससे कि वो खजाने हासिल हो, एक बार फिर से आपको मैं मंडे को वो ध्यान से पहले बताऊंगी, और उसको लगाकर हम ध्यान शुरू करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वो जो बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको ज़रूर करिएगा। आपको अपने घर से हर फालतू चीज़ को निकालना होगा जब आपको अपने ध्यान की ये यात्रा शुरू करनी है। फालतू मतलब कि अगर आपके घर में कुछ ऐसे धागे, ताबीज़ या कोई
जो चीज़ें नहीं रखने वाली हमने संभाल कर कुछ ऐसी गुरुओं की पिक्चर या कुछ ऐसा धार्मिक कुछ सामान अपने घर में बांध के रखा हुआ है, जो कि हमें ऐसे लगता है कि इसको रखना चाहिए, तो वो सब कुछ आपको निकालना है, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। और जब आप अपने घर से वो कोई भी पिक्चर, कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई ऐसी जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपने बांध के रखा हुआ है, कोई धूप, कोई अगरबत्ती जो आपने बहुत टाइम से नहीं जलाई है, पर आपने उसको किसी कोने में संभाल के रखा हुआ है, या कोई भगवान की ऐसी पिक्चर जो बहुत टाइम से आपने टांगी हुई है, ये सोच कर कि ये मेरे लिए लकी है और काम कर रही है, पर वो बहुत पुरानी है। और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें, अगर आप किसी एक गुरु को मानते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की, गुरुओं की, किसी की भी पिक्चर को ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो आपको ये जर्नी शुरू करने से पहले अपने घर से निकालनी है। और जैसे कोई ऐसा दीपक जो बहुत पुराना है, वो काला हो चुका है, आप उसको कम जलाते हैं, कभी कभी जलाते हैं, और आपने उसको अपने घर में संभाल के रखा हुआ है, उसको भी आपको निकालना है। और इसके अलावा कोई ऐसा जल जो आपने कहीं से ला कर रखा हुआ है, बहुत पुराना, पर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, और वो जल ऐसे ही किसी बॉटल में भर के किसी कोने में पड़ा हुआ है, वो सब कुछ आपको ये ध्यान की यात्रा शुरू करने से पहले अपने घर से साफ़ करना है। बस ये चीज़ें ही निकालने से आपके घर की आधी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और जिस पल आप ध्यान की यात्रा मेरे साथ शुरू करेंगे, हम सब टीम की तरह जब वो शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो पॉजिटिविटी आप चाहते हैं, वो जो हैप्पीनेस के लिए हमने शुरुआत करनी है, वो जो अपने अंदर के आत्मज्ञान को हमने पाना है, वो जो अपने आप से हमने मुलाकात करनी है, वो कितना इजी वे से हो पाएगी। क्योंकि अगर आपके घर में ये सब नेगेटिविटी होगी, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप रास्ते में रुक जाएंगे, वो प्रोग्रेस आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है वो भी मैंने आज लाइव में आपको बतानी थी, तो इसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज हम ये भी बात करेंगे कि हमको ये सोचकर ये ध्यान की यात्रा को शुरू करना है मेरे साथ, हमारी टीम के साथ, कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी उम्मीद के साथ आपको नहीं बैठना। वो जो हैप्पीनेस, वो जो आत्मज्ञान, वो खजाने, वो अपने आप से मुलाकात है, उसके लिए कोई भी उम्मीद नहीं लगानी है आपको। आपको एक नथिंग के साथ शुरू करना है, एक खाली विचारों को दूर करते हुए खाली मन के साथ बैठना है, और इस पॉजिटिविटी के साथ बैठना है कि अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है? तो ये वाली जो नथिंग वाली चीज़ है, इसको लेकर हमें चलना है, कि कोई उम्मीद लगाकर नहीं चलना। जो होगा वो सहज होगा, क्योंकि हम सब कुछ सहज करेंगे, और वो सब कुछ जो हमें पाना है वो सहज विधि से हमारे पास आता चला जाएगा। और कभी भी जो लोग आपको ये बार-बार कह रहे हैं कि कुछ ऐसी अलग विधियों के द्वारा आपको ध्यान मिलेगा, कुछ ऐसा अलग करके आप पा सकेंगे, तो उसको भी आपको यहाँ पर नहीं सोचना कि ये इतना सिंपल और ईज़ी अगर यात्रा शुरू होगी तो कैसे कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जो भी घटित होता है वो हमेशा सहज भाव से होता है, और जितने आप सहज होंगे, जितने आप अंदर से खाली होंगे, स्पेस होगा हमारे पास, उतना ही वो सहज घटित हो जाएगा, और वो होगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबने सुना है शिव और शक्ति, वो एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के अंदर है। वो आधा पार्ट पार्वती और आधा पार्ट शिव का, यानी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का जो हमारे अंदर है। तो उसको भी अगर हमें जानना है, तो उसको भी हमें समझ कर चलना है। शिव यानी वो जो
भोलेपन से होता है। शिव भोले हैं और शक्ति वो मजबूती है, वो दृढ़ता है, वो दृढ़ निश्चय है जिसके साथ चलकर वो भोलेपन से सब कुछ मिल जाता है। तो ये शिव और शक्ति का मीनिंग यही है। वो सा वाली जो आवाज़ हमारे अंदर से आती है और वो हम वाली आवाज़ जो हमें बाहर की श्वास से आती है, वो सोहम जो है वही सब कुछ करता है। और जब हम इस सोहम के साथ चलेंगे, यानी उस मजबूती और उस भोलेपन के साथ, उस सहजता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो हम वो सब कुछ हासिल कर पाने में खुद ब खुद सक्षम हो जाएंगे। वो खुद ब खुद चीज़ें हमारे पास आएंगी जो हमारे पास होनी चाहिए। ये जीवन दोस्तों इतना ज़्यादा कीमती है कि इसको यूँ भाग दौड़ में व्यर्थ ना करें, इधर उधर भटक कर व्यर्थ ना करें। सहज हो जाएं और इस नई जर्नी में मेरे साथ चलें। और भी कोई दोस्त जो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी अपने साथ इस जर्नी में लेकर चलें, सबको गाइड करें। क्योंकि ये जर्नी जब हम ग्रुप में करेंगे, एक साथ करेंगे, उस पल करेंगे जब ये हो रही होगी, तो उसका जो असर होगा वो अलग होगा। और जो हम बाद में अगर इसको देखेंगे तो उसका वो असर कम होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर उस टाइम जब हम ये शुरू करेंगे अपनी जर्नी को, तो ग्रुप में करें। जितने ज़्यादा हम ग्रुप में बैठकर एक साथ इस यात्रा को शुरू करेंगे, उतना ही तेज़ी से हम आगे बढ़ पाएंगे और उतनी ही दृढ़ निश्चय और सहजता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वो सब कुछ सहज भाव से हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें थी जो मुझे आज लाइव में शेयर करनी थी। और जब मैं लाइव करती तो 1 घंटे में शायद मैं आपको बहुत डिटेल से ये चीज़ें समझाती, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा मैंने बस थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आएगी, आप जुड़ेंगे और हम इस यात्रा को, इस जर्नी को मंडे से शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।